हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिंगवांग और गाओवेन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके कंपनी से बाहर आ जाते हैं। तभी झाओकिंग उन्हें आवाज देती है और बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है? गाओवेन, मैंने अभी सुना तुमने रिजाइन कर दिया है, क्या हम फ्यूचर में मिल पाएंगे? सिंगवांग कहता है, क्यों नहीं, और इशारा करके कहता है, हम उस ऑफिस बिल्डिंग में हैं, तुम लंच करने वहां कभी भी आ सकती हो। झाओकिंग शॉक्ड हो जाती है। तभी सिंगवांग कहता है, मुझे ये कॉल अटेंड करनी होगी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, मिस्टर सिंगवांग, तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर रेडी हो गए हैं, क्या तुम उन्हें कलेक्ट करना पसंद करोगे? सिंगवांग कहता है, ओह, मैं वहां जल्दी आ जाऊंगा। ऑल राइट, हम तुम्हारे आने का वेट करेंगे। सिंगवांग कहता है, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मुझे विला को भी देखने जाना है। और कहता है, गाओवेन, कुछ समय रेस्ट कर लो और हमारे बिजनेस की प्लानिंग कर लेना, मुझे कुछ काम से जाना है। गाओवेन कहती है, ओके। झाओकिंग कहती है, क्या उसने तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेनल्टी भरी? हाँ। झाओकिंग कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो कभी नॉर्मल एम्प्लॉय था एक्चुअली में एक अमीर बिजनेसमैन है। ट्रूली, तुम बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहां से एक लड़की फोन पर कहती है, आज एक वीआईपी क्लाइंट आने वाला है, तो अलर्ट रहो और रिस्पेक्ट से बात करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फोन की दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जो आंसर देता है, मैं समझ गया, मैं अभी सब कुछ अरेंज कर देता हूँ। और मैनेजर सबको इकट्ठा होने के लिए कहता है और सभी एम्प्लॉय को बताता है, मिस्टर सिंगवान, जिन्होंने 300 मिलियन युआन का विला खरीदा है, आज वो यहाँ आ रहे हैं, तो सभी एंट्रेंस पर जाओ और उनका वेलकम करो। ध्यान रखना तुम्हारे कपड़े साफ हो, हमें अपनी रेप्यूटेशन मेंटेन रखनी होगी। सभी एम्प्लॉय कहते हैं, यस। तभी मैनेजर कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है, हमें ख्याल रखना होगा। तभी एक एम्प्लॉय कहती है, मैनेजर वांग, क्या हमारे पास उसकी फोटो है? क्या होगा अगर हमने दूसरे आदमी को वेलकम कर दिया तो? मैनेजर वांग कहता है, वो एक मिस्टीरियस टाइकून है, तो हमारे पास उसकी फोटो कैसे हो सकती है? उस जैसे अमीर लोग बड़ी महंगी गाड़ियों में आते हैं और जैसे ही वो आएगा हम उसे पहचान लेंगे। तुम सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत लंबे समय से हो और तुम में अभी भी बेसिक जजमेंट की कमी है। वो एम्प्लॉय कहती है, यस यस, मैं समझ गई। मैनेजर वांग दरवाजे पर हाथ रखता है और गुस्से में कहता है, यहाँ कितनी डस्ट है, इसे साफ करो, हमें वीआईपी क्लाइंट को अच्छी सर्विस देनी है। तभी एक टैक्सी आकर बिल्डिंग के सामने रुकती है जिसमें से सिंगवांग बाहर निकलता है और बोलता है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, इस रियल एस्टेट का सेल्स ऑफिस बहुत इंप्रेसिव है। और सिंगवांग सोचता है, ये सभी लोग किसका वेट कर रहे हैं, क्या कंपनी के चेयरमैन का? और सेल्स ऑफिस के अंदर चला जाता है। सिंगवांग सोचता है, ये कितना बड़ा सेल्स ऑफिस है, लेकिन यहाँ अंदर कोई एम्प्लॉय क्यों नहीं है? क्या वो सभी बाहर है? मुझे तो ये विला थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। तभी एक एम्प्लॉय आकर कहती है, सर, तुम्हें किस तरह का घर खरीदना है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी मैनेजर आकर कहता है, सीरीन, एक मिनट के लिए यहाँ आना। और धीरे से कहता है, मैंने तुमसे दूसरे क्लाइंट को रिसीव करने के लिए मना किया था, तुम बस एंट्रेंस को ध्यान से देखो। सीरीन कहती है, लेकिन वो भी एक कस्टमर है। तभी मैनेजर वांग गुस्से में कहता है, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वीआईपी क्लाइंट यहाँ आने वाला है, सभी कस्टमर को यहाँ से वापस भेज दो ताकि वीआईपी क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो। सीरीन कहती है, ये सही नहीं है, हमने कोई नोटिस भी पोस्ट नहीं किया है। मैनेजर वांग कहता है, ओह, तुम सच में कितनी बेवकूफ हो, चलो इसे मैं हैंडल करता हूँ। और कहता है, इस कस्टमर के पास 200 युआन भी नहीं होंगे और यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है। मैनेजर सिंगवांग के पास आकर कहता है, कुछ लोग अपनी जगह को नहीं जानते, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम्हें खरीदना चाहते हो तो जल्दी करो, देखने का क्या मतलब है? सिंगवांग कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? मैनेजर कहता है, सीरीन, जल्दी यहाँ आओ, यहाँ हर जगह धूल है, इसे साफ कर दो, क्या होगा अगर वीआईपी क्लाइंट नाराज हो गया तो? सिंगवांग कहता है, मुझे कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं, अगर मैं देखूंगा नहीं तो? मैनेजर सिंगवांग से कहता है, तुम्हारी अपीयरेंस को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास 200 युआन भी नहीं होंगे, यहाँ घरों की कीमत 3 लाख युआन पर स्क्वायर मीटर है, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? मैं तुम्हें चांस देता हूँ, सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। सिंगवांग कहता है, लगता है कि यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बहुत बेकार है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपीयरेंस देखकर लोगों को जज करते हैं। मैनेजर कहता है, तुम गुस्सा कर रहे हो क्योंकि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी सिंगवांग के फोन पर कॉल आती है और फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या तुम सेल्स ऑफिस पहुंच गए? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मैनेजर वांग से पूछ लेना। मैनेजर सोचता है, ये वॉइस काफी जानी पहचानी है। सिंगवांग कहता है, क्या मैनेजर वांग? उसने कहा, मैं यहाँ के घरों को अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मैं दूसरी जगह जाकर खरीद लेता हूँ, हम ट्रांसैक्शन कैंसिल कर देते हैं। फोन की दूसरी ओर जो फीमेल बॉस होती है वो कहते हैं, मिस्टर सिंगवांग, प्लीज वहाँ बैठ जाओ, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ, लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज वेट करो, जाओ मत। और वो भागकर जाने लगती है।